ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह जानकारी बहुत ही सुंदर एवं रोचक है। आज के वीडियो में सिर्फ व्रत कथा के बारे में जानेंगे। जो कोई भी भक्त सावन के इस कथा को सुन लेता है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, कल सावन का आखिरी सोमवार है, तो इस पवन पर्व पर जो कोई भी भक्त इस कथा को सुन लेता उसके जिंदगी के लिए गरीबी, दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। कल सावन सोमवार का चौथा व्रत है। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मित्रों, कमेंट में लिख दे ओम नमः शिवाय, जय भगवान शिव जी की। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं चतुर्थ सोमवार के इस कथा के बारे। तो मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौंसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौंसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें निसंकोच बता दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्तिभाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार व्रत कथा की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी इसमें मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया।
मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे मां, तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार की वत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रनागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक करुण बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूं, भाव करना नहीं जानती हूं। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण छटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुहुक उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल
असंख्य कीड़ोंमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुस्साई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई, तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाइन जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गुसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूं। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गुस्साई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिवजी की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। सोमवार व्रत कथा एवं व्रत महात्म्य। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रवण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। सोमवार व्रत पूजन विधि भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठें। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। चौकी पर नया सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्वपत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कचा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें एवं दिन में एक समय ही भोजन करें। एक और कथा जिसे सुन लेने मात्र से आपकी दुख दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी,
एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिवजी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने मां गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहां जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे? पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूं, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिवजी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकारों अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे।